नमस्कार, मैं सुमंत। वेलकम टू कल्पवृक्ष आईएएस। ये है डे 51 हमारे डेली एमसीक्यू सीरीज़ का यूपीएससी प्रीलिम्स 2023 के लिए। ये जो क्वेश्चंस हैं वो रिलेवेंट हैं यूपीएससी एपीओफए के लिए भी, और जो आपके स्टेट पीसीएस के एग्ज़ाम्स हैं बीपीएससी यूपीपीएससी उनके लिए भी। मेन फोकस हमारा प्रीलिम्स पर ही रहेगा और जो टॉपिक्स हैं उन्हें हम लोग कवर करेंगे। जो पहला क्वेश्चन है वो है प्राइवेट इनकम पे। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज पार्ट ऑफ प्राइवेट इनकम। ये एक टेक्निकल टर्म है, ठीक है ना, ये जेनरिक टर्म नहीं है, ये एक टेक्निकल टर्म है जिसका मतलब क्या होता है। जो प्राइवेट इनकम है उसका मतलब होता है कि जब आप फैक्टर इनकम्स को जोड़ देते हैं ट्रांसफ़र इनकम के साथ साथ, वो सारे इनकम जो आपको रिसीव हो रहे हैं देश के अंदर देश के बाहर, तो वो प्राइवेट इनकम कहलाता है। इसमें फैक्टर इनकम आता है, नेशनल डेट इंटरेस्ट आता है। जो नेशनल फैक्टर इनकम आ रहा है देश के बाहर से देश के अंदर तो आपने काउंट कर ही लिया था पहले। इसके बाद जो भी ट्रांसफ़र आ रहे हैं गवर्नमेंट से वो सारा प्राइवेट इनकम में काउंट होता है। प्राइवेट का मतलब होता है हमारा प्राइवेट सेक्टर जो गवर्नमेंट के बाहर का है, ठीक है ना। तो इसमें आपका जो नेशनल जो नेट फैक्टर इनकम है, नेशनल डेट इंटरेस्ट है और ट्रांसफर फ्रॉम द गवर्नमेंट, ये तीनों के तीनों आते हैं प्राइवेट इनकम के अंदर। आपका जो डी है वो करेक्ट आंसर है। प्राइवेट इनकम अलग होता है पर्सनल इनकम से। पर्सनल इनकम में नेशनल इनकम में से हम लोग जो प्रॉफिट है वो माइनस कर देते हैं, इंटरेस्ट पेमेंट है वो माइनस कर देते हैं, कॉर्पोरेट टैक्स माइनस करके जो ट्रांसफ़र पेमेंट है वो हम जोड़ देते हैं। अगला क्वेश्चन है ट्विन बैलेंस शीट प्रॉब्लम के बारे में। ये क्या होता है, ध्यान से देखो, सुनना। हमारी इकोनॉमी में दो सेक्शंस हैं, पहला है कॉरपोरेट और दूसरे हैं बैंक्स, ठीक है। जब इकॉनमी बूम कर रहा था तो कॉरपोरेट ने लोन ले करके इन्वेस्ट किया, जैसे कि कई सारे जो रोड प्रोजेक्ट हैं वो चलाए गए, कंपनी ने अपना जो एक्सपेंशन है वो किया, नए कारखाने लगाए गए। अब हुआ क्या, जब इकॉनमी का स्लो डाउन हुआ तो डिमांड कम गई तो जो गुड्स प्रोड्यूस कर रहे थे उसकी खपत कम गई, तो ये लोग अपने लोन को पे नहीं कर पा रहे। इनका जो बैलेंस शीट है उसमें लॉस काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहा है, ठीक है। अब बैंकों ने जो लोन दिया था वो लोन धीरे धीरे एनपीए में कन्वर्ट होता जा रहा है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट बनता जा रहा है, ठीक है। तो कॉरपोरेट और बैंक दोनों का बैलेंस शीट स्ट्रेस्ड है, मतलब कि दोनों के बैलेंस शीट में जो लायबिलिटी है वो बढ़ती जा रही है, समझ गए। तो इसी को हम कहते हैं ट्विन बैलेंस शीट प्रॉब्लम। ट्विन का मतलब क्या, ट्विन मतलब कॉरपोरेट और बैंक दोनों। तो इसका मतलब ये है कि हमारी जो ओवर लेवरेज कंपनी है, अच्छा एक टर्म यूज़ हुआ है यहाँ पर, ओवर लेवरेज्ड। इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब ये है कि इन कंपनियों ने अपनी औकात से बाहर जा कर के जो खर्चे हैं वो किए हैं, अपना जो वैल्यू है उससे ऊपर जा कर के जो लोन है वो लिया है और एक्सपेंशन किया है, तो वो लोन को चुका नहीं पा रहे, ठीक है। बैड लोन इनकम्बर्ड बैंक, वो बैंक जिन्होंने लोन दिया और वो लोन अब बैड लोन में कन्वर्ट हो गए हैं, मतलब एनपीए हो गए हैं। तो इट इज़ अ टू फोल्ड प्रॉब्लम फॉर द इंडियन इकोनॉमी। जो डी है वो करेक्ट आंसर है, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है वो हम देखते हैं। कह रहा है फिक्स्ड टर्म एम्प्लॉयमेंट के बारे में। कह रहा है इट इज़ डिफाइंड एज अ वर्कमैन हु इज़ एम्प्लॉयड ऑन अ कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस फॉर अ फिक्स्ड पीरियड। जो फिक्स्ड टर्म एम्प्लॉयमेंट होता है इसका मतलब ये है कि आपको एक फिक्स्ड पीरियड के लिए जो एम्प्लॉयमेंट है वो दिया जाएगा कंट्रैक्चुअल बेसिस पर, ठीक है। तो यहाँ पर जो जॉब होता है वो आपके कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर होता है फिक्स पीरियड के लिए, तो आपका जो पहला है वो करेक्ट है। अभी जो फिक्स्ड टर्म एम्प्लॉयमेंट है वो हर सेक्टर के लिए अलाउ कर दिया गया है, पहले केवल अपैरल सेक्टर के लिए था। सो फिक्स्ड टर्म एम्प्लॉयमेंट इज़ नाउ अवेलेबल फॉर ऑल सेक्टर राइट नाउ। सेकेंड गलत है, पहला करेक्ट है, ठीक है ना। अगर आप चाहते हैं तो जैसे कि जो है ना फूड बिजनेस, जैसे कि जो फूड डिलीवरी बिजनेस है, स्विगी है, जोमेटो है, वो कॉन्ट्रैक्ट साइन कर सकता है कि जो आदमी है वो 1 महीने तक के लिए काम करेगा, उसके बाद उसकी जॉब नहीं रहेगी। वैसे ही जो हर सेक्टर, चाहे एजुकेशन सेक्टर हो चाहे वो कुछ और हो, वहाँ पर ऐसा काम कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है प्रियम्बल के बारे में। इट कैन नॉट बी अमेंडेड एट इट इज़ पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर। जो केस है, केशवानंद भारती केस है, वहाँ पर ये कहा गया था कि प्रियम्बल को हम लोग अमेंड कर सकते हैं। आर्टिकल 368 में हम लोग प्रियम्बल को अमेंड कर सकते हैं। हाँ,
प्रियम्बल में कुछ टर्म्स ऐसे हैं जो बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है। फॉर एग्जाम्पल सेकुलरिज्म, ठीक है ना, क्या है सेकुलरिज्म। तो आपका जो सेकुलरिज्म जैसा टॉपिक है उसको हम लोग अमेंड नहीं कर सकते, क्लियर है। तो प्रियम्बल के वो चीज़ें, वो पार्ट जो बेसिक फीचर फॉर्म करते हैं उसको हम लोग अमेंड नहीं कर सकते। तो इट कैन बी अमेंडेड, यस, तो पहला गलत हो गया। इट इज़ अ सोर्स ऑफ पावर टू लेजिस्लेचर एंड ऑल्सो प्रोहिबिशन अपॉन पावर ऑफ द लेजिस्लेचर। देखो जो प्रियम्बल है वो लेजिस्लेचर के लिए सोर्स ऑफ पावर नहीं है, उसकी पावर पे कोई लिमिटेशन भी नहीं है। सेकंड गलत है, इसलिए दोनों डी, नाइदर वन नॉर टू आर करेक्ट, ठीक है। तो ये बातें कही गई थी कि संबंध जो भारतीय केस है उसमें। अगला क्वेश्चन है हमारे संविधान सभा के ऊपर, कह रहा है आइडिया ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज पुट फॉरवर्ड फॉर द फर्स्ट टाइम बाय एम.एन. रॉय। 1934 में ये जो आइडिया है वो रखा गया था कि इंडिपेंडेंट इंडिया के लिए, भारत के लिए एक संविधान सभा है वो बनाई जानी चाहिए, ठीक है। तो एम.एन. रॉय ने ये जो डिमांड है वो रखी। जो कांग्रेस है उसने ऑफिशियल डिमांड करी 1935 में कि एक जो संविधान सभा है वो बनाई जाए भारत का संविधान को फ्रेम करने के लिए। तो जो कैबिनेट मिशन प्लान था वो आया 1946 में। इसी प्लान के आधार पर जो संविधान सभा है हमारा वो बनाया गया था। तो फर्स्ट करेक्ट है, असेंबली वाज कंस्टिट्यूटेड अंडर द स्कीम ऑफ कैबिनेट मिशन, करेक्ट है। टू भी करेक्ट है, इसलिए सी बोथ 1 एंड 2 आर करेक्ट। तो ये थे हमारे आज के 5 सवाल। हम मिलते हैं कल अपने अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, जय हिंद।